नमस्कार, ऋषिमुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषिमुनि न्यूज। वक्त की खबर है मैनपुरी के करहल पहुंचे कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी। सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी ने करहल पहुंचकर सपा प्रत्याशी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की डिम्पल यादव के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की है। साथ ही लोगों से समर्थन देकर डिम्पल यादव को भारी बहुमत से जिताने की खास अपील की है। इसके साथ ही विनोद चतुर्वेदी ने पत्रकारों से खास बातचीत भी की है और पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए सपा सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया है। आइए हम सुनते हैं क्या कहा कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए। हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। विधायक जी, आज आपका करहल आगमन है, क्या है पूरा कार्यक्रम आपका? यहाँ हम आए और हमने ये देखा, वैसे भी हम काफ़ी जुड़े हुए इस परिवार से हैं, भले ही हम इनके साथ अभी आए 22 में, लेकिन माननीय नेताजी का, मुलायम सिंह जी का जो जमीनी क्षेत्र था, कर्मभूमि, वो बिल्कुल ही एक तरह से ऐसा लगता है जैसे उनके सबसे पारिवारिक रिश्ते हों। हर वर्ग, मतलब खाली एक वर्ग नहीं, वर्ग विशेष की बात कोई भले करता हो, लेकिन सभी वर्गों में माननीय मुलायम सिंह जी का हृदय से लोग प्यार करते हैं और उन्होंने काम भी किया। अगर देखा जाए, हम बहुत हिंदुस्तान में कई जगह गए, लेकिन इस क्षेत्र को देख के ऐसा लगा कि वास्तव में कोई नेता अगर जमीन से आया तो उसने अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि के लिए जो काम किया, शायद बहुत कम नेताओं ने किया होगा, निश्चित ही। और लोग उनको हृदय से प्यार करते हैं। हम करहल और किसनी 2 विधानसभाओं में हम गए, हमने ये देखा है कि लोग ये कहते हैं कि भाई नेताजी की याद में हमें हर हालत में, जो उनके माननीय अखिलेश जी की पत्नी है डिम्पल जी, उनको हर हालत में जिताना है, क्योंकि अखिलेश जी ने भी विकास के बड़े काम किए। हमारे क्षेत्र में भी, जहाँ से मैं आता हूँ, जनपद जालौन से, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज दिया, सड़कें दी, बाईपास दिए। हमीरपुर का एक ऐसा रोड था जो शायद इतिहास में देखा जाए तो जिसमें 84 किलोमीटर में 7 घंटे में लोग सफ़र करते थे, आज 1 घंटे में सफ़र करते हैं। तो इनके विकास की भी जो बातें थी वो यथार्थ होती हैं। और यहाँ तो सैफई को हम देख के, करहल को देख के ऐसा लगता है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने पहले से ही मन बनाया होगा कि हम जब आएंगे तो निश्चित ही इस क्षेत्र का विकास करेंगे। इतने विकास के बाद उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप कोई ऐसा हृदय में ये नहीं है कि नहीं हम चुनाव नहीं जीतेंगे, चाहे जो शक्ति लगी हो, हर हालत में हमारी प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल जी चुनाव जीतेंगे। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि कहीं 35 टुकड़े मिल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कहीं 35 टुकड़े मिलते दिखाई दे रहे हैं, और या फिर कहीं सूटकेस में सब बरामद हो रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? देखिए, एक ये भय है, सिर्फ जो है, जो सत्ता में लोग हैं वो भय दिखा रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं है ही नहीं। आप सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर तो उसको कहेंगे कि समानता का व्यवहार हो। भाई, ये देश संविधान से चलता है, संविधान के तहत अगर कार्रवाई हो, चाहे जिसके साथ हो, जो लोग गलत हो उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा हो रहा कि गलत को तो देख नहीं रहे, लेकिन जिस पर एक टारगेट बनाए हैं कि हमें इसको बर्बाद करना है, तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। शेष तो जहाँ आप शहरों में देख लें, हर शहर में कुछ ना कुछ चल रहा है, चाहे बालू के काम में देख लें, माफियाज हर तरह से काम कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं ट्रांसफर हो गई, ऐसा लगता है। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार हारती चली जा रही है। एक क्या कारण रहे कि लगातार समाजवादी पार्टी हारती चली जा रही है? ये उपचुनाव भी जो है चल रहा है, और चुनाव होते हैं वो लगातार सत्तारूढ़ पार्टी के होते हैं। तो ये चुनाव कैसे फतेह करेंगे मैनपुरी के लिए? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक टाइम ऐसा हमने देखा, हम लोग पुराने राजनीतिक जीवन में हैं, कि कभी उपचुनाव सत्ता नहीं जीतती थी, विपक्ष जीतती थी, क्योंकि तब चुनाव जो है एकदम फेयर होते थे। चुनाव में जो मतदाता का पक्ष होता था वो सरकार के खिलाफ वोट करता था। आज वो जस्ट उल्टा हो गया। सरकारें ये चाहती नहीं है कि हम हार को देखें,
हम अपने गुनाहों को छिपाने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं कि हम किसी तरह संविधान की धज्जी उड़ा के विजय श्री प्राप्त करें। यही हो रहा, इसलिए जो भी सत्ता में आ रहा 2 दशक से, वो सिर्फ अपनी शील्ड उठाने के लिए कि हमें विजय प्राप्त करना है, संविधान से कोई लेना देना नहीं। जबरदस्ती हर तरह का प्रशासन का प्रेशर और अपने जो भी उनके शोकाज कार्यकर्ता उनका प्रेशर लगा के चुनाव जीतने में ही अपनी सफलता मानते हैं। नेताजी और अखिलेश यादव में आप क्या अंतर देखते हैं? आपकी राजनीति में और आपकी राजनीति में बहुत अंतर है, लेकिन नेताजी और अखिलेश यादव में आपने क्या अंतर देखा अभी तक? नेताजी चूंकि जमीन से आए थे और नेताजी के टाइम में जो सत्ता थी वो भी सैद्धांतिक रूप से काम करती थी। तब ऐसा नहीं होता था कि जो चाहेंगे प्रशासन काम करेगा। आज तो प्रशासन सब काम कर रहा है। नेताजी के टाइम में डेमोक्रेसी थी। थोड़ी समय के लिए भले अगर हम मान लें कि 77 से कुछ समय के लिए इमरजेंसी आई, लेकिन उसका परिणाम भोगा सत्ता पार्टी ने। बड़े बड़े दिग्गज, यहां तक कि उनकी जो सबसे बड़ी नेता थी उनको भी राजनारायण ने हराया। लेकिन आज वो परिस्थितियां बदली हुई नजर आती हैं। ऐसा लगता नहीं है, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप देखते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो जमाना और इस जमाने में निश्चित ही फर्क देखते हैं। अधिकारी भी फर्क देखते हैं। और जो हमने देखा है, हम तो चूंकि नेताजी के नजदीक थे, लेकिन हम तब दल में नहीं थे। नेताजी हमें स्नेह करते थे। 20 वर्ष तक हमें लगातार सुरक्षा देते रहे अपने जनपद में। हम कांग्रेस के भले अध्यक्ष रहे हों, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सुरक्षा दी। इसलिए वो जानते थे कि एनर्जेटिक लड़का हमसे कहते थे, लेकिन हम हमेशा उनकी सहानुभूति के हमेशा पात्र रहे। उनने हमारी रक्षा की। अखिलेश जी नए विजन के आदमी हैं, जो विकास पर उनका पूरा फोकस है। वो चाहते हैं कि जो विदेशों में उन्होंने देखा है वो उत्तर प्रदेश में भी हो, इसका वो प्रयास करते हैं। और उनके अंदर लोग भले कहते हों, लोगों में ये लगता है कि नेताजी में उनमें, चूंकि नेताजी जमीन से आए थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके धीरे धीरे नेताजी के ही कदमों पर वो चल रहे हैं। आप देखते हो, कोई भी किसी तरह की समस्या आती है तो वो निश्चित ही उसमें हाथ बटाते हैं। चाहे गरीब, अभी एक घटना हुई, एक लड़का कहाँ से भागा और कानपुर में आया, तो उसको उन्होंने गाड़ी भेज के बुलवाया और उसको घर बुला के उसको उसकी जो उसने कहा कि हमें माननीय मुलायम सिंह जी से हमें लगाव था, जबकि वो बहुत नाबालिग लड़का था। आप लोगों ने निकाला था वो वीडियो, कानपुर से उसे बुलाया, तो उनके हृदय की बात पता लगती है। जैसे एक खजांची उन्होंने नाम रखा, एक लड़का जो पैदा हुआ, पैदल चल रहा था उस टाइम जब नोटबंदी हुई थी। तो ऐसे उनके विचार हैं कि वो चाहते हैं कि हम गरीबों के हित में काम करें। तो दोनों में समानताएं हैं। जी, जहाँ तक अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो अपने विकास कार्य किए, कितना आप मानते, कितना वो सफल रहे? हम तो ये देखते हैं, जैसे आप ये एक्सप्रेस वे बना है लखनऊ आगरा वाला, हमारे यहाँ भी बना है एक एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड वाला। अगर उसी पे चल लें दोनों पे, तो पता लग जाएगा कि इसकी क्वालिटी में और उसकी क्वालिटी में कितना फर्क है। तो उनके अंदर क्वालिटी मेंटेन करने की हमने जो वो देखी, और जो बात करते हैं वो कि नहीं स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए और एग्रीकल्चर पे, किसानों के हित में काम होना चाहिए। हम लोग तो बैठते हैं उनसे जब बात करते हैं तो हमेशा वो विकास की बात करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा प्रदेश भी एक उत्तम प्रदेश बने। ये लगभग 6 साल हो गई बीजेपी को सरकार में, सत्तारूढ़ पार्टी बनी हुई। बीजेपी के कोई काम ऐसे लगे जो अच्छे हो, जनता के लिए लाभदायक? अब यही हम मान लें कि वो जो खाद्यान्न बांट रहे हैं, वही लोगों को भले अच्छा लग रहा हो कि हमको फ्री मिल रहा है, तो फ्री की चीज का शायद लोगों को ऐसा लगता है कि फ्री का कुछ मिल जाए, तो लोगों के जो भावनाएं हैं, बकाया तो हमें विकास के रास्ते भी देखें अगर, तो सड़कों की क्या हालत होती जा रही धीरे धीरे। बिजली की 24 घंटे की बात करते हैं, किसानों के लिए 10-12 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही। और बहुत सी ऐसी योजनाएं जो कहते हैं आती हैं अखबारों में, प्रेस में, लेकिन वो धरातल पे नहीं। अच्छा, दूसरा एक लास्ट सवाल आपसे हो रहा है। आज करहल विधानसभा में आपने गांव घूमे, लोगों से आपने जनसंपर्क किया, आपने किसके लिए संपर्क किया और वहाँ क्या निकल के आपने क्या देखा कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं करहल के लोग? करहल के लोग माननीय डिम्पल जी जो हमारी प्रत्याशी हैं समाजवादी की, उनकी ओर उनका पूरा मन है, पूरा भाव है।
और उसके पीछे माननीय मुलायम सिंह जी का जो लंबा इतिहास है, जो उन्होंने इस कर्म भूमि में किया, जन्मभूमि में किया, लोगों का हृदय से ये है कि हमें उन्हें जिताना है।